क्या है, हम नित्य करते हैं रोज, देखो सुबह 5:30 बजे से करते हैं, शाम को करते हैं, वो क्या है और कौन सा मंत्र पहले है, क्या श्लोक है, क्या है, मंगलाचरण। मंगलाचरण हमने लिख दिया, ये देखो मंगलाचरण, ठीक है, समझ जा रहे हैं ना, हम तो थोड़ा सा चिन्हित बस कर रहे हैं कि मंगलाचरण। फिर उसके बाद बैठ जाओ, बैठ जाओ। फिर क्या है, शुद्धिकरण। क्या है, शुद्धिकरण में क्या आता है, कौन सा मंत्र है, अपवित्र। फिर क्या है, आचमन। आचमन को आचमन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, त्रिराचमनम। क्या कहेंगे, त्रिराचमनम। त्रिराचमन के बाद क्या है, क्या है, वही क्रम बोलना है जो हमेशा पूजा पाठ में लिया जाता है, ये हमेशा याद रखें, ताकि पुस्तकों के माध्यम से जब देखो तो ये चीज भ्रमित नहीं होना चाहिए कि यार हमने ये पढ़ा था पर यहाँ पर ये नहीं। तो क्या है, हाँ, थोड़ा सा मैं स्पष्ट अभी नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये क्रम मैं तुम्हें एक तो पुस्तक बता दूंगा तो उसमें से लिख लेना। आसन, हाँ, तो प्रथम क्या हमारा सबसे पहला मंगलाचरण। किसी भी काम में कहीं पर भी हमें जाना है और यदि पूजन कराने हैं या पूजन की प्रक्रिया हमें कुछ भी करना है तो पहला हमें क्या करना है, पहला मंगलाचरण करना। इस कहीं कहीं लिखा होता है ना कि प्रातः काल उठ करके स्नान इत्यादि करके निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करके, ठीक है ना, फिर हमें पूजन की तैयारी कर लेना है। जब पूजन की पूर्ण तैयारी हो जाएगी उसके बाद आसन जमाना है। आसन हमेशा किस किस दिशा में रहेगा पूजन के लिए, सात्विक पूजन के लिए किधर रहेगा, पूर्व, हाँ, फिर दूसरा है पश्चिमाभिमुख। क्या है, पश्चिमाभिमुख। तो ये चीज ध्यान दें, पूजन के लिए सबसे अच्छा दिशा कौन सी है, ठीक है, जो तामसिक पूजा करते हैं वो किस दिशा की ओर करते हैं, किस दिशा की ओर, पश्चिम। पश्चिम में सम्मोहन विद्या को सीखने वाले ज्यादातर करते हैं, ठीक है, ध्यान देना। और पितरों से संबंधित दिशा कौन सी है, कौन सी है, डरो मत, चाहे सही बोलो चाहे गलत बोलो लेकिन बोलो, कौन सी है, दक्षिण दिशा। अभी इसमें बहुत प्रक्रिया है, जैसे सभ्य क्या है, असभ्य क्या है, लेकिन वहां अभी आप लोग नहीं है इसलिए वहां का बताने का कोई महत्व नहीं है। तो अभी हम क्या चल रहे थे, फिर पवित्रीकरणम, फिर त्रिराचमनम, आसन, फिर पवित्री धारणा में पवित्रीकरणम शब्द फिर नहीं बोलना क्योंकि पवित्रीकरण पहले ही हो रहा है यहाँ पर। तो फिर पवित्री यानी कि जो पैंती पहनते हैं, पैंती हमेशा किस हाथ में पहनना है, अनामिका उंगली में। अब एक में पहनना है या दोनों में, दोनों में पहनना है। उसके बाद फिर क्या है बताओ, क्या है, सही है ना, बिल्कुल कंफर्म है ना। पवित्री धारण के बाद क्या है, स्वस्ति तिलक धारणम। सयु है तो भस्म धारणम, जो भी करना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां पर लिख देंगे हम क्या, स्वस्ति तिलक धारणम। देखिए ये 2 महीने आपको कर्मकांड पूजा पाठ के लिए पर्याप्त है। अगर आप लोगों ने रुचि रखी तो सब कुछ तैयार हो जाएगा। स्वस्ति तिलक, हाँ, उसके बाद आ जाता है जब तिलक लग जाएगा तो फिर हम क्या करते हैं, शिखा बंधनम, ठीक है, ये चीज। अब शिखा बंधन के बाद क्या है, अभी नित्य प्रति कर रहा हूं, बता तो रहा हूं कि नित्य, ये कपड़ा पोंछने वाला कहाँ है, अच्छा है, क्या है बताओ फिर, क्या है, प्राणायाम है, प्राणायाम। ये प्रारंभिक जो विषय है इसको बहुत ध्यान देना, ठीक है। अब यहां से मैं स्पष्ट लिखूंगा क्योंकि दूर विषय क्या है,
प्राणायाम। प्राणायाम की प्रक्रिया सबको पता है और यजमान को भी कराना चाहिए। प्राणायाम के पश्चात क्या करना चाहिए? कुछ लिखा रहता है ना, श्लोक है, याद है कि नहीं याद है? आपो ज्योति रसो मृतम ब्रह्म भूर भुवः स्वरोम। क्या है? स्वरोम। तो ये है, ये क्या है? जब हम प्राणायाम पूरा कर लेंगे, पूरक, कुंभक, रेचक, 3 प्रक्रिया करके ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान करना है। उसी के मध्य में जब हो जाएगा, प्राणायाम संपन्न हो जाता है, तो हमें क्या करना है? इस मंत्र को बोलना है। कौन सा मंत्र है? यहां पर बहुत ऐसा भी है कि हस्तौ प्रक्षाल्य। क्या कहते हैं? प्रक्षाल्य। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? जो लिखा हुआ समझ में आ रहा है थोड़ा? अब इसके बाद प्रक्रिया क्या प्रारंभ होती है, ये बताओ। पूजन कौन कौन करा लेता है? हाथ उठाओ। सत्यनारायण कथा भी कराते हो, पाठ भी कराते हो, तो वहां पर संध्या वंदन भी जो करते हो, जो संध्या वंदन नित्य प्रति समय करते हो, उसमें भी क्या पढ़ा है? यही चीज यहां तक आता है नहीं, नियम पढ़ लें, फिर उसके बाद बदल जाता है, आचमन शब्द आ जाता है। तो यह है तो नित्य प्रति उपयोगी विषय है, इसे तो हमें जानना ही जानना है। ठीक है, जब आप इसको समझ लेंगे, उसके बाद क्या विषय आ जाता है? याद है कि नहीं याद है? नहीं याद है। यहीं से प्रारंभ हो जाता है स्वस्ति वाचन। क्या है? स्वस्ति वाचन। नित्य प्रति सबको याद है ना स्वस्ति वाचन? स्वस्ति वाचन की एक गलती बहुत बड़ी होती है हर आचार्य की, है कि वो हमेशा स्वस्ति न इंद्रों से प्रारंभ करता, पर ऐसा नहीं करना। जब स्वस्ति पाठ है तो स्वस्ति वाचन को कहां से बोलना है? हमेशा आनो भद्राः क्रतावो। या को जा बोलते हैं यजुर्वेद में, ठीक है ना? जब या को जा बोलेंगे, सा को खा बोलेंगे। ये हमेशा याद रखना। कभी मान लो लिखा है, नहीं लिखा, आनो भद्राः क्रतवो जंतु, लेकर के कहां तक बोलना होता है? सुशांतिर्भवतु। भवतु, यहां तक बोला जाता। फिर आगे क्या है? श्रीमन महागणाधिपति जब बोलना है, जैसे आपने बोला, तो यहां पर यानी अक्षत पुष्प क्या करना है? अक्षत और पुष्प जो है छोड़ देना है। फिर क्या करना? वाम हस्ते न अक्षतानि गृहीत्वा किंचित किंचित, यानी कि थोड़ा थोड़ा। किसके ऊपर छोड़ना है? गणेशो पर्यर्चयेत। ठीक है, देवो पर्यर्चयेत, वहां पर अपना, क्योंकि सब कहीं कहीं होता, जब अर्चन कराओगे तो वहां देवता देवी बदलते हैं, तो यहां पर क्या बोलते हैं ना? गणेशो पर्यर्चयेत, देवो परि अर्चयेत। फिर बोलना है श्रीमन महागणाधिपते नमः। श्री, तेजिस बोलो। ठीक है, तो सब अंत में क्या बोलना है? सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री मन। और फिर क्या करना है? दोनों हाथ से छोड़ देना है। यह थी आपकी प्रक्रिया। उसके बाद फिर क्या होता है बताओ? मांगलिक श्लोक। क्या है? मांगलिक श्लोक। मांग श्लोक, मांगलिक श्लोक। कान क्या करना चाहिए? पठेयु, पढ़ना है ना सबको साथ में, अकेले हैं तो पढ़े। तो
अब मांगलिक श्लोक में पूरा बोलना है, पूर्ण रूप से, ठीक है, बढ़िया से, जितना अच्छा हो सके इस श्लोक को गा करके अच्छी तरह, जितना आप बोल सके अच्छी तरह स्पष्ट बोलने का प्रयास करना चाहिए। तो यह था आपका प्रक्रिया। अब इसके बाद क्या है? संकल्प है, स्पष्ट है ना? समझ लिए ना? अभी गलती करोगे आप लोग तो फिर आपकी गलती है इसमें। संकल्प क्या है? संकल्प के विषय में मैं एक दिन स्पेशल बताऊंगा, ठीक है? ये है क्रम में कि अभी हम क्या जानेंगे? संकल्प। संकल्प के बाद फिर क्या होता है? नहीं, उसके पहले भी कुछ है। क्या होता है बताइए? पंडित जी बताओ, कौन बताएगा? देखो, अब जो द्वितीय खंड के छात्र हैं, उत्तर मध्यमा प्रथम खंड के छात्र हैं, उन्हें इस विषय का बोध होना ही चाहिए। समझ गए? फिर क्या है? बहुत अच्छा। क्या है? आप समझ लेना दो चीज यहां पर। दिग्रक्षणम क्या है? दिग माने दिशाओं की रक्षण के लिए जब हम पूजन चालू करेंगे तो यहां पर क्या कर देंगे? दिग्रक्षणम करेंगे। यहीं पर इसके पश्चात, अच्छा ये क्रम कभी भी बदल भी सकता है, आचार्यों का थोड़ा सा अंतर आता है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं। पूजन के संकल्प के बाद आपको हमेशा दिग्रक्षणम कर देना है, ठीक है? दिग माने दिशाओं की रक्षा। तो भगवान विष्णु के नाम लेकर के अवक्रामंतु भूतानि, जिस श्लोक का वाचन करना है या भगवान विष्णु का नाम है, वो दिग्रक्षणम में जब पढ़ाया जाएगा तो समझा दिया जाएगा। लेकिन अभी के लिए क्या क्रम में क्या है कि दिग, जब दिग्रक्षण हो जाएगा फिर क्या करेंगे? दीप पूजन। क्या है? दीप पूजन। किसने किसने कहा कि दीप पूजन है? बताओ। बताओ, डरो मत, मैं कह रहा हूं ना, डरो मत। क्यों? सीखने के लिए आए हो ना। जब सीखना है तो निसंकोच, ताकि सभा में तुम्हारा बिल्कुल व्यवस्थित होना चाहिए। यहां पर तुम पूछो ना, यहां कुछ भी बताओ, हम प्रश्न करेंगे, उत्तर दो, सही दो गलत दो, लेकिन आपका अधिकार बनता है कि निसंकोच होकर के अपने गुरु से प्रश्न करना चाहिए। भोजन में निसंकोच होकर के मांगना चाहिए, ठीक है ना? तो बताओ, हमने 2 पॉइंट लिख दिए हैं इसीलिए। कुछ समझ पाए? तो क्या सही है? बिल्कुल ऐसा ही क्रम है। इसीलिए कहते हैं कि पुस्तक देखो। जब क्रम गणेश पूजन चल रहा है तो यहीं पर भौतिकता बुद्धि का प्रयोग करना है कि हम कहाँ हैं, सही है कि गलत है। अपनी पुस्तक को बोध करना है कि पुस्तक, क्योंकि क्रम वही चल रहा है, अंतर कुछ नहीं। जब हम गणेश पूजन पे आप चर्चा कर रहे हैं, यानी कि प्रारंभिक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दीप पूजन और पृथ्वी पूजन, तो दीप प्रज्वालन करके दीप पूजन भी कर देते हैं, उसके पश्चात माता पृथ्वी का, क्योंकि हम उसी पे बैठ करके पूजन अर्चन कर रहे हैं। ऐसा आचार्यों का मत है, हमारे गुरुओं का मत है कि हमें सबसे पहले माता पृथ्वी का आराधना करना चाहिए। अगर श्लोक याद है तो साथ में बोलेंगे, आधार भूता। आता है सबको? नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर एक श्लोक और है, उसे भी बोल सकते हैं, वो वेद मंत्र है। क्या है? योना पृथ्वी नो। उससे भी सरल, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आधार शक्त्यई, आधार शक्त्यई भूम्यई। गुरु जी पढ़ाते हैं नित्य प्रति, देखो तुम लोगों को। नमः क्या है? नमः। आधार शक्त्यई भूम्यई नमः। एक शब्द और है, कमलासनायई वसुंधरायई। ये आपके पास बहुत शब्द हैं, जरूरी नहीं कि एक ही शब्द का प्रयोग करना। नहीं, आपको स्मरण आ रहा है, भूम्यई नमः कह सकते हैं, ठीक है?
नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट त्रवसट वसत अन्य तस्य उपांशु क्षमा व्यास, इन सब में नमस्कार की भूमिका है। तो इसको जब नित्य प्रति जब गुरु जी का बताया हुआ तुम लोग ध्यान दोगे तो इन चीजों को समझने में समय नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि कहाँ भूम्यै नमः करना है और कहाँ क्या है उसका बोध नहीं होगा पंडित जी तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। इसको समझना है। तो ये हो गया। अभी हमने क्या पढ़ा, किसका आराधना कर रहे हैं हम, पृथ्वी माता का पूजन करेंगे। उसके पश्चात बताइए, चलिए, हमेशा भगवान विष्णु के बगल में क्या क्या रखा रहता है, शंख पूजनम। क्या है, पूजनम। यदि कुछ शब्द होते हैं तो मकार होगा। तो शंख पूजनम और ये हो गए, ठीक है। ये थे आपके, ये क्रम है, ठीक है, ये क्रम है बिल्कुल, बहुत सरलता। आगे फिर क्या है पता है, किसको पता है इसके आगे क्या होगा। मैंने कहा ना कि अगर आता है तो बताओ, नहीं आता है तो हम बताएंगे, बैठे हैं ना। बताइए किसको आ रहा, बताइए जल्दी पंडित जी। देखो, जब हम घंटा पूजन कर लेंगे, ठीक है, तो यहां पर दो देवता ऐसे हैं कि उनका भी जैसे आराधना करना है, ठीक है ना। कौन कौन से, क्योंकि हम क्रमबद्ध चलें तो यहां पर सर्वप्रथम किसका ध्यान करना है, गुरु इनका ध्यान करना है, फिर हनुमान देवता, भैरव देवता, ठीक है, श्री रामचंद्र भगवान का संपूर्ण परिवार सहित ध्यान करना, ठीक है। और कर्म साक्षिणे श्री भास्कराय, सूर्य भगवान का, मैं ऐसे थोड़ा सामान्य लिख, देखो मैं ये जो तुम्हें बता रहा हूं ये एक क्रम है, इस क्रम को जब करने लगोगे तो फिर ये इस पूरा विस्तारित पूजा है, ठीक है, सामान्य पूजा में नहीं आता। तो ये स्मरण करने वाली, यानी कि इनमें से ये इस ध्यान के मतलब इनके बोले जाते हैं, करना चाहिए, ठीक है। अब जितना समय हो आपके पास, आपको पूजा के लिए समय सीमा है तो फिर अपने हिसाब से करना है, तो गुरु भगवान का ध्यान करना ही चाहिए, ठीक है। इसमें से नाम मंत्र बोल सकते हैं, हनुमत देवताभ्यो नमः, भैरव देवताभ्यो नमः, श्री रामचंद्र सपरिवाराय नमः, कर्म साक्षिणे श्री भास्कराय नमः, सूर्याय नमः, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पर अभी एक क्रम है बसता है, लेकिन उसको समझाने में थोड़ा सा समय लगेगा। वरुण पूजन भी यहीं पर होता है, लेकिन उसको मैं अभी नहीं समझा सकता क्योंकि उसके लिए स्पेशली मुझे समझाना पड़ेगा, ठीक है। उसमें अंकुश मुद्रा ऐसे करके धेन मुद्रा अमृतीकृत शब्द आता है, तो उसको थोड़ा सा एक दिन मैं वरुण पूजा स्पेशल तुम्हें बता दूंगा, ठीक है ना। इन्हीं क्रम में है। अब यहां से जब पूर्ण संपन्न हो गया तो अब हम किनका ध्यान करेंगे ये बताओ, हैं? गणेश और अंबिका जी का ध्यान करेंगे, गणेश गौरी, इनका, हाँ, गणेश गौरी। ये यहाँ पर आप समझना ये है कि यहाँ पर आप देखो सारे पूजा, जब भी कभी पूजा कराने जाओगे आप लोग तो इन्हीं की सबसे पहले पूजा होती, ठीक है ना। हमेशा याद रखना है ये की चीज कभी नहीं भूलना है, कहीं भी जाओ कोई भी पूजा चालू करो, लेकिन ये आपका सबसे पहले पूजा प्रथम है, ठीक है ना। ये चीज आपको नहीं भूलनी है, क्योंकि ये किसी भी पूजा में सर्वप्रथम भगवान गणेश माता गौरी का पूजन करना प्रथम है और अनिवार्य है,
ठीक है। गणेश पूजा सभी लोग पढ़े हैं ना, आता भी है सबको। कलश पूजा, अब हम क्रम सामान्य कर देंगे, गणेश गौरी जी का ध्यान कर देंगे, उसके बाद फिर गणेश गौरी जी के बाद संपूर्ण पूजन कर देंगे। क्या कर देंगे? ध्यान के बाद हमारा मतलब यह है कि पूरा क्रम जो होता है, ठीक है, यहीं पर आवाहन, पूजन, प्रतिष्ठा, जैसे हमारे यहाँ मूर्ति बैठी हुई है गणेश जी की, इनका मात्र क्या करेंगे? ध्यान करेंगे। लेकिन जैसे चल और अचल प्रतिमा, समझते हो ना, जो चल मतलब बैठाई गई, पूजन किया गया, तो उनका प्राण प्रतिष्ठा करा के पूजा होगा। लेकिन जिनका किसी भी प्रकार का मतलब जैसे नित्य पूजा करने वाले जैसे मंदिरों में विराजमान है, तो उनका क्या होता है? मात्र ध्यान। जैसे शंकर जी बैठे हैं ना, तो प्राण प्रतिष्ठा का भी होती है, केवल ध्यान होता है, उसके बाद पूजन अर्चन। तो ये चीज ध्यान देना, तो ध्यान प्रधान हो जाता है। ध्यान करके फिर पाद्य, अर्घ्य, आचमनीयम क्रमबद्ध फिर चलता है कि नहीं चलता? ये चीज ध्यान देना, और ये प्रमुख विषय है। यहीं खड़े रहो तुम, देख लो मुंह से ऐसे देखो, ताको। जब गणेश गौरी जी की पूजा संपन्न हो जाए, समझना है, ठीक है, तो यहां पर फिर दूसरा क्या है? क्या है? कलश, कलश पूजन, ठीक है ना। हाँ, कलश पूजन होगा। तो इसका क्रम किसको पता है? कोई जानते हैं इसमें? बताओ, बोलो, अनुराग बताओ। क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं। देखो, कलश पूजन में सर्वप्रथम तो सभी व्यवस्था करनी पड़ती है, मिट्टी नीचे लगानी पड़ती है, कसोड़ा व्यवस्थित तरीके से ला करके, पात्र होना चाहिए बढ़िया, साफ सुथरा होना चाहिए, देख लेना चाहिए पहले से कि छिद्र तो नहीं है, क्योंकि पूजन होने के बाद फिर बदलने की विधा उचित नहीं मानी जाती। तो पहले इसलिए सब कुछ देख लिया जाता है, जल वल स्पर्श करके, धुल के, जल डाल के, सब सही है, ठीक है। फिर क्या करना है कि कलश के लिए देखो, बहुत सरल समझाने के लिए मैं 2 मिनट नित्य कर्म पूजा प्रकाश पुस्तक सभी को खोल लेनी है। सभी लोग पुस्तक खोलें, वहां पर समझना है नित्य कर्म पूजा प्रकाश।